मेहंदी का रंग तो आपने देख लिया, लेकिन इस मेहंदी के रंग में अब इश्क चढ़ने वाला है। ये है इश्क सूफियाना। जी हाँ, फलकनुमा हैदराबाद में रखी जा रही है ये दिलकश सूफी नाच। कहते हैं कि ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन है? ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन है? आप तो अंदर है, ये बाहर कौन है? और इसी के साथ साथ कहते हैं कि तुझे मोहब्बत करना नहीं आता। इसकी लास्ट लाइन आप मेरे साथ अपने आप बोलेंगे अगर आप मेरे साथ होंगे। कहते हैं कि तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। तुझे नहीं आता और मुझे नहीं। क्या बात है। मैं चाहता हूँ हेमा जी के लिए अलग से जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हेमा जी, आपको दिल से एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। अजी बाबा तो कीजिए कि कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब है हमारी हेमा जी जो हर हाल में खुश है। और इसी के साथ साथ इस महफिल को बढ़ाते हैं आगे। और अब वो सिंगर आपके बीच में आ रहे हैं जिन्होंने हर महफिल में लूटी है वागी वागी, हर महफिल में लूटी है वागी वागी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ वन एंड ओनली अंबर देसाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार गिरीश भाई के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत 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 कमाल है गिरीश भाई का चाहिए। और यकीन मानिए मैं ये तो गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में जिनकी स्माइल के आगे माधुरी दीक्षित की भी स्माइल फेल है। एक बार हमारी केतु बहन जी के लिए जोरदार तालियां। और यकीन मानिए इनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। अजी बाबा तो कीजिए कि आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने ही वाले थे, आप फिर से मुस्कुरा दिए। ऑलराइट दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और आज की इस दिलकश सूफी नाइट में जो अगली आवाज आपके बीच में है वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि उनके कितने रंग हैं, रेट्रो हो, रोमांटिक हो, बॉलीवुड हो या फिर सूफी, हर आवाज में उनकी दिलकश आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिनके स्टेज पर आते ही शुरू हो जाता है फन, जिनके स्टेज पर आते ही शुरू हो जाता है फन, सिंगिंग में है जो नंबर वन, आपके बीच में वन एंड ओनली अर्चना महाजन। हमारे जो चेतन जी हैं, मैं चाहता हूं हमारी फैमिली के अमिताभ बच्चन हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। अजी बाबा तो कीजिए कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो विष पी के भी अमृत जैसा चेहरा बनाए उन्हें पति देव कहते हैं। शादी हो गई है तो नो चांस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, दैट्स ओके। बट कृष्णा, आपको भी यहाँ पे आना है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि जब भी सूफी नाइट होती है, कव्वाली नाइट होती है, तो एक शायराना अंदाज में इनकी आंखों में थोड़ा सा पास में आ जाएंगे कृष्णा, इनकी आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा, माइक का वॉल्यूम देंगे कि सलमान को, रोमांटिक होते हुए, सलमान को कैटरीना पसंद है, सलमान को कटरीना पसंद है, सैफ को करीना पसंद है, सैफ को करीना पसंद है, रोमांटिक, विराट को अनुष्का पसंद है, विराट को अनुष्का पसंद है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत पसंद है। सनी लियोन। इस सच्चाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस सच्चाई के चलते हुए मुझे चेतन जी ने कहा था कि अगर गिरीश भाई ऐसा बोलेंगे तो हमारे जागीर के सभी फ्रेंड्स को चेतन जी की तरफ से 7 नाइट से बैंकॉक का ट्रिप स्पॉन्सर किया था। कहते हैं कि राज
जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उनसे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। और दोस्तों अब इस सूफी नाइट को आगे बढ़ाते हैं, और सूफी नाइट को और उस गाने को ना लिया जाए जिसने रेखा को बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी बनाया। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में अर्चना महाजन की दिलकश आवाज के साथ इनका साथ देंगे अंबर सलामे इश्क। ये चारों के चारों स्वर्ग बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मस्ती में है, ये जहां जाते हैं इसी को स्वर्ग बना देते हैं। दोस्तों माहौल जो है अब थोड़ा सुरूर, मजा आ रहा है। पहले आप लोगों को ये बताइए, जितने लोगों को मजा आ रहा है वो एक बार चिल्ला के दिखाएंगे। क्योंकि जो कव्वाली और सूफी नाइट होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, राहत इंदौरी की बातें होती है, और बाद में हम लखनवी और हैदराबादी शायरी करते हैं जिसमें बड़ी छेड़छाड़ होती है। तो अब उस माहौल में हम पहुंच गए हैं। तो जो ये शायरी है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जागीर का मुझे कहना था कि जागीर ने मुझे कहा कि गिरीश भाई कृषा की जितनी भी फ्रेंड्स है ना वो सभी पटाखा लग रही हैं, लेकिन सब बहनें ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, और उनका ये भी कहना था कि सारी कजन्स भी पटाखा लग रही है, लेकिन ये सारी की सारी बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। ठीक है, तैयार होने के बाद तो जागीर के फ्रेंड्स और जागीर की तरफ से कृषा के फ्रेंड्स के लिए ये है कि खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, कि खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, ये हुस्न जागीर के फ्रेंड्स को नहीं दिखाओगी तो क्या अचार डालोगी।